नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल को देख के आपको ऑलरेडी एक आइडिया आ चुका होगा कि मैं इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। हाँ दोस्तों, आपका गैस बिल्कुल भी सही है। मैं इस वीडियो में हफ्ते में 40 घंटा काम करना चाहिए या 70 घंटे काम करना चाहिए, इसी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाला हूं। दोस्तों, भले ही आज मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का फाउंडर एंड सीईओ हूँ, लेकिन इस पोजीशन को आने से पहले मैं मेरे लाइफ में बहुत सारे कामों को कर चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है भारत का वर्क कल्चर कैसा है। भारत में हर एक कंपनी का ओनर, हर एक कंपनी का फाउंडर, हर एक मालिक का सोच घटिया सोच है, टॉक्सिक सोच है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है उनका। हर एक ओनर यही चाहता है कि हर एक एम्प्लॉई 4 लोगों का काम करना चाहिए, लेकिन पेमेंट सिर्फ एक का लेना चाहिए। काम तो 4 लोगों का करना है भाई, लेकिन तुम्हें पेमेंट तो सिर्फ एक ही बंदे का मिलने वाला है, और वो भी आपको सही से टाइम पर नहीं मिलने वाला है। टाइम पर आपको छुट्टी भी नहीं मिलने वाला है, और इज्जत तो छोड़ दीजिए, मैनेजर भी आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, टीम लीडर भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, और ओनर तो आपको मिलता भी नहीं है, वो आपको डायरेक्टली कभी मुंह भी नहीं दिखाता है। इस तरह का एक टॉक्सिक सिस्टम है। इधर एम्प्लॉय का हाल क्या हो रहा है, उसका पर्सनल लाइफ किस तरह से बर्बाद हो रहा है, उसका मेंटल एक स्टेबिलिटी कैसे टूट कर जा रहा है, इमोशनली बंदा कितना नीचे गिरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, तकलीफ में गुजर रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में किस तरह से फंस कर रोज एक सेडेंटरी लाइफ को जी रहा है, इसके बारे में कोई भी ओनर या कोई भी फाउंडर थोड़ा भी सोचता नहीं है। रिच डॉग्स को हम पुअर एम्प्लॉयज का एक पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ प्रॉफिट को चाहते हैं। प्रॉफिट को चाहने में कुछ भी गलत नहीं है। यदि आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वर्कलोड ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को काम दीजिए ना भाई साहब, कौन आपको रोक रहा है। इसे छोड़कर एक ही बंदे के ऊपर 4 लोगों का काम को फेंकना सही नहीं है। उधर इंसान काम कर रहा है, मशीन काम नहीं कर रहे हैं। उधर जो बंदा काम कर रहा है ना आपके कंपनी में, उसको भी घर में पेरेंट्स है। वो पेरेंट्स इस बच्चे को पढ़ाने के लिए 25 साल डाले हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं। उनका भी एक पर्सनल लाइफ होता है, उनके भी कुछ सपने होते हैं, और यही इंसान आगे जाके शादी करने वाला है, उसको पत्नी आने वाली है, या लड़की है तो उसको पति आने वाला है, उसको बच्चे होने वाले हैं। ये काम करने वाले लड़का या लड़की आगे जाके माँ बाप बनने वाले हैं, उनका भी कुछ सपने होते हैं, आगे जाना होता है, कुछ करना होता है। लेकिन ये सब क्यों बर्बाद हो रहा है? क्यों सारे के सारे स्टार्टअप एम्प्लॉयज़ और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ दुखी है? इसी एक टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से दुखी है। ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वर्कलोड ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को हायर कीजिए। भारत में एजुकेटेड लोग घर में खाली बैठे हैं, और कुछ लोग फुकट में भी इंटर्नशिप के लिए आने के लिए तैयार है। लेकिन आपको क्या करना है? फंडिंग भी सिर्फ आपके जात के स्टार्टअप को ही देना है, और काम भी हायर पोस्ट जितने होते हैं ना, उतने सब आपके कास्ट वालों को ही देना है, और आप हरामी से मजा करते घूमना है फॉरेन में। और इधर गरीब टैलेंटेड एम्प्लॉय को आपके एक सिस्टम के नीचे घिसना है, उनका खून चूसना है आपको। ये माइंडसेट सही नहीं है। मैं सारे एम्प्लॉयज़ को ये कहता हूँ कि आप हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा नहीं, 70 घंटा नहीं, 100 घंटे काम कीजिए, लेकिन इसमें एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए। खुद का हेल्थ, खुद का वेल्थ, खुद का एक पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, इन चीज़ों को भी महत्व दीजिए। आपके कंपनी आपको जितना भी सैलरी देने दो, आपको सिर्फ कंपनी के लिए 40 घंटा ही काम करना है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना है।
उनको दोनों को अलग अलग जगह रखना है। जब आप घर को आते हैं ना, कंपनी का कामों के लिए स्विच ऑफ करना है अपना फ़ोन, बिल्कुल बंद करना है। जब कंपनी को जाते हैं ना, थोड़ा पर्सनल लाइफ को अवॉइड करना है। उधर भी क्वालिटी काम करना है और इधर भी क्वालिटी काम करना है। हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही कंपनी के लिए काम करना है और 30 घंटे अपने लिए करो, अपना वर्कआउट करो, हेल्थ के लिए थोड़ा टाइम दो, वेल्थ बढ़ाने के लिए भी थोड़ा टाइम को निवेश करो, पैसे का निवेश करो, नए नए स्किल सीखो और उस कंपनी को डिमांड करो, अब मैं ज़्यादा स्किल सीखा हूँ, मुझे ज़्यादा टैलेंट है, अब मेरी सैलरी बढ़ाओ। इस तरह से डिमांड करो। आपका हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और अपने सारे रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए, खुश रहने के लिए, फैशन को फॉलो करने के लिए, वीकेंड टूर करने के लिए और अपने लाइफ को एंजॉय करना भी है ना। अब देखो भाई साहब, आप 50 साल की उम्र में कोई एक कार लेके पहाड़ों पर चल रहे हैं तो इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। अब आपको घूमना है 30 साल का उम्र में ही, जो करना है ना इसी उम्र में करना है। किधर पहाड़ में घूमने के लिए जाना है, ट्रैवल लॉग्स करना है, आपको जो जो करने का मन है ना वो सब अभी करना है। बुढ़ा होने के बाद सेक्स करने में दोस्तों मज़ा नहीं आता है। जब जवानी रहती है ना तभी सेक्स करने में एक मज़ा रहती है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अपेंड मत हो जाइए। जो भी एक ज़िंदगी का मज़ा है ना, हर पल उसे एंजॉय करना है। वो छोड़ के 50-60 साल के उम्र में आपके पास कितना भी पैसा है तो क्या करना है, तब कोई फ़ायदा का नहीं है दोस्तों। इसलिए यदि आप अपने लाइफ में सच में आगे जाना चाहते हैं तो कंपनी के लिए सिर्फ 40 घंटे ही काम कीजिए और बाकी 30 घंटे अपने लिए काम कीजिए। और भी चाहिए तो और भी 30 घंटे काम कीजिए। यदि आप अपने लिए 30 घंटा या 60 घंटा काम करते हैं तो फ़ायदा ही आपको ही हो रहा है ना। इलान मस्क कहते हैं ना, यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो, सबसे आगे रहना चाहते हैं तो हफ्ते में 100 घंटे काम करो। इलान मस्क उधर एम्प्लॉय को नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए बोल रहे हैं। जो भी स्टार्टअप्स का फाउंडर है, जो भी अपने लाइफ में हसल कर रहे हो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, आप लोग 100 घंटे पढ़ाई करो, 100 घंटे काम करो, इधर कुछ भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप सिर्फ कंपनी के लिए 100 घंटा दे रहे हैं तो 70 घंटा दे रहे हैं तो आपका इधर नुकसान ज़रूर होता है, ज़रूर आपका ज़िंदगी बर्बाद होता है। ये लोग सब तरह के देश को लूट के विश्व गुरु बनाना है बोल के ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको काम करने के लिए बोल रहे हैं। और चाइना और जापान हमारा रोल मॉडल कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब देखिए जापान का हालत क्या है, चाइना का हालत क्या है। उधर वो लोग बच्चे पैदा करने के लिए भी अब तड़प रहे हैं, उतना वो लोग सूख चुके हैं, उतना उधर का कॉरपोरेट सिस्टम उनका खून चूसा है। उधर बच्चा पैदा करना भी उनसे नहीं हो रहा है। यदि आप भी अपना सब कुछ छोड़ के इन बेवकूफ़ों को सुन के 70 घंटे कंपनी के लिए, इनके लिए काम करते हैं तो रिच डॉग्स के लिए, आप ज़रूर बर्बाद होते हैं। आप तो गरीब ही रह जाते हो, आपका बच्चा, आने वाला पीढ़ी भी गरीब रह जाते हैं। इधर गरीब लोग गरीब ही रहते हैं और अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं। हम इधर ही सड़ते हैं और इनका बीवी बच्चे सब फॉरेन में मौज मस्ती करते घूमते हैं। उनको कुछ नहीं तकलीफ होने वाला है, लेकिन आपको ज़रूर तकलीफ होता है। इसलिए इसे अच्छे से समझना है। कंपनी के लिए 40 घंटा ही देना है और बाकी समय को सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ आगे बढ़ने के लिए इसके ऊपर खर्च करना है। आपका फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। देखिए कितने लोगों का डाइवर्स हो रहा है। उनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास अपने पत्नी को या पति को देने के लिए वक्त नहीं है, इसके लिए डाइवर्स हो रहे हैं। यदि आप अपने पत्नी को या पति को टाइम नहीं देते हैं तो इधर से ही इलीगल अफेयर्स का शुरुआत होता है। यदि आप मेंटली स्टेबल नहीं है तो, इमोशनली हैप्पी नहीं है तो, खुश नहीं है तो अंदर से आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम भी नहीं दे सकते और उसको भी खुशी से नहीं रख सकते हो। आपका भी हालत आगे जाके कैसा होता है कि बच्चे पैदा करना भी आपसे मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी एक वार्निंग साइन है। कंट्रोवर्सी वो कुछ भी होने दो, उसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो। आप सोचो, समझो और सुधरो। आगे आपके लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो कंपनी का मालिक जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है, इसे समझो। आपका डाइवर्स हुआ तो
आप टेंशन में किधर तो सुसाइड किया तो, नहीं तो आप गुस्से में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आप इसको आते वक्त जाते वक्त किधर तो एक्सीडेंट होके आप मर गए तो कंपनी का ओनर कुछ भी आपके ऊपर सोचने वाला नहीं है, थोड़ा भी आपके लिए केयर नहीं करने वाला है, मरने दो बोलने वाला है। 1000 लोग आने के लिए काम पर बैठे हैं। इस तरह का उनका एटीट्यूड है, उस तरह का उनका मानसिकता है। ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है, टॉक्सिक सिस्टम है, इसे टैकल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एक लॉ बनाइए, अपने लाइफ में अच्छे से टाइम को मैनेज कीजिए, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कीजिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर आपको क्या कहना है इसे कमेंट करके बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।